हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम testmoz.com पे बच्चों के लिए पेपर बना सकते हैं, टेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे testmoz.com और ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा और आपको जाना है बिल्ड अ टेस्ट और यहाँ पर आप टेस्ट का नाम दे देंगे। सपोज मैंने दे दिया, आप सिर्फ आप चैप्टर जो 1 है वो आप चाहें तो क्लास भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये डेमो के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें क्लास मेंशन नहीं करूँगी। आप इसमें कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। सपोज मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 एंड अगेन यहाँ पे रीटाइप आपको पासवर्ड करना है अपना 1 2 3 4। क्रिएट टेस्ट पे जाएंगे हम लोग और सबसे पहली बात ये है कि आपको अपना ये जो पासवर्ड है ये याद रखना है, क्योंकि ये एडमिन पासवर्ड है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत आपको बाद में पड़ेगी और इसमें पासवर्ड रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, जैसे कि पहले बुकमार्क दिस पेज एंड राइट डाउन द योर पासवर्ड इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन जो कि है एडजस्ट सेटिंग। एडजस्ट सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो जो आपने ऊपर टेस्ट नेम डाला था, मैं टेस्ट चैप्टर 1, ओके, तो आप इसमें डाल देंगे। अब है इंट्रोडक्शन, आप क्या चाहते हैं कि आप इसमें अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और आप ये दे सकते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि योर मैथ्स टीचर, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा यहाँ पे सपोज मैं डाल देती हूँ अपना नाम, ठीक है, ये मेरा नाम है। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं। ये थीम्स हैं, आप कलर स्कीम जो मर्जी चाहे चूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने ब्लू चूज़ किया इस तरीके से। तो अब हम आगे चलेंगे। आपको इसमें से कुछ भी सेटिंग को नहीं छेड़ना है। अगर आप ड्राइंग का पेपर बना रहे हैं, ड्राइंग से रिलेटेड कुछ है या कुछ ऐसा आपने कंटेंट डाला है कि आपको एक पेज पे एक ही क्वेश्चन चाहिए, तब आप इस सेटिंग को आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको उसको कुछ भी नहीं छेड़ना है। इसके बाद आप लिखेंगे रिव्यू, कि जब बच्चे का टेस्ट हो जाएगा तो आप उसमें क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ पे थैंक यू लिख सकते हैं, ऑल द बेस्ट लिख सकते हैं कि ठीक है कि आप बच्चे ने टेस्ट किया है तो ऑल द बेस्ट कि उसका टेस्ट अच्छा गया हो। सो हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो सपोज मैं इसमें लिख देती हूँ ऑल द बेस्ट, ओके। फिर इसी के नीचे जस्ट आता है जो कि है कस्टम मैसेज शो करेगा बच्चों को अगर बच्चा पास हो जाता है या फेल हो जाता है, ठीक है। तो हम इसमें पासिंग परसेंटेज डालेंगे, जो कि मैं 35% डाल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर बच्चा पास हो जाता है तो क्या आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगी वेल डन, ठीक है। आप कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं इसके साथ, कीप लर्निंग, कीप इट अप, व्हाटएवर, आप कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो हमें बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि तो हम इसमें बोलेंगे डोंट वरी या डोंट लूज होप, वी नो यू कैन डू इट, ओके। सो हम इसमें कुछ भी लिख देंगे। सपोज मैं इसमें लिख देती हूँ डोंट वरी वर्क हार्ड, ठीक है। सो आप इसमें एक और मैसेज डाल सकते हैं। सपोज मैं इसमें एक और मैसेज डाल सकते हैं कि हम बच्चों को बोल रहे हैं वी नो दैट यू कैन डू इट, ओके। सो हम इस तरीके से मैसेज डाल देंगे। सो बच्चों को थोड़ी मोटिवेशन इससे रहेगी। चलिए इसके बाद है अब ये एक्सेस कंट्रोल, कि आप जो टेस्ट बना रहे हैं वो कौन कौन दे सकता है। तो आप एनीवन यानी कि हर कोई दे सकता है, लेकिन क्योंकि आप एक अपनी पर्टिकुलर क्लास के लिए बना रहे हैं तो आप इस पे जाएंगे एनीवन हु एंटर अ पासकोड ऑफ माय चूजिंग, ठीक है। तो आप इसमें पासवर्ड डालेंगे। सपोज मैंने पासवर्ड डाल दिया 4 टाइम 1, ओके। सो ये मेरा पासकोड है जो ये भी मुझे याद रखना है, ताकि मैं बच्चों को ये बता सकूं कि बच्चे अगर ये वाला पासकोड डालेंगे तो वो कर पाएंगे, ओके। सो इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा ये है कि हाउ मच टाइम टू टेस्ट टेकर हैव कंप्लीट दिस टेस्ट। क्योंकि मैं डेमो टेस्ट बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे केवल 5 मिनट्स लूँगी, ओके।
तो इसके बाद यहाँ पे कि कितनी बार कोई भी जो बच्चा है जो टेस्ट टेकर है वो कितनी बार दे सकता है, तो आपने क्योंकि हम बच्चों के लिए टेस्ट बना रहे हैं तो 1 टाइम। इसके बाद हमें इसको नहीं छेड़ना है कि एंटर योर नेम। एंटर योर नेम में क्या होगा कि जो भी बच्चा देगा वो अपना नाम इसमें डालेगा ताकि हमें भी पता चल जाए कि किस किस बच्चे ने जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, हमारा सब कुछ ओके है, हम इसको बाकी सेटिंग को हमें नहीं छेड़ना है, हम सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि क्योंकि अभी हमने टेस्ट बनाया नहीं है तो यहाँ पे हम इंसर्ट क्वेश्चन करेंगे और मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले रही हूँ। अगर आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सपोज मैं लेना चाहती हूँ यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि डालती हूँ व्हाट इज द सम के सम ऑफ 32 प्लस 46 इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये बच्चे को सपोज आप इसमें इस तरीके से डॉट डॉट दे सकते हैं और उसके बाद आप ऑप्शन में जा सकते हैं। ऑप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 46 होता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज कि 102 और क्योंकि हमें ऑप्शन डालने हैं 93 और हम यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें डालना है तो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आप उसके ऊपर टिक करके छोड़ देंगे, क्योंकि जिससे बच्चे जब करेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा आपको इसका ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट है जो हमने टिक किया है, क्योंकि अगर आप टिक नहीं करेंगे तो बच्चा सही भी करेगा लेकिन उसके रिजल्ट में वो उसको गलत दिखाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। हमें एक और क्वेश्चन ऐड करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, वो सेम आ जाएगा। ठीक है, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट अनदर क्वेश्चन, हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। फिर से मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले रही हूँ। सो ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सेकंड क्वेश्चन कि अगर मैं 108 को सपोज मैं डिवाइड कर देती हूँ किससे 9 से, तो इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन में कुछ भी दे सकती हूँ, 23 होगा, 13 होगा। ओके, और यहाँ पे सपोज मैं दे दूँ कि 12 होगा, तो और यहाँ पे दे देती हूँ मैं 46 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है उस पर मैंने टिक कर दिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे, हमें दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है तो हम इसके लिए ये हमारा हो गया है 46। ओके, तो हम इस पे जाएंगे, हमें अनदर क्वेश्चन जो है वो ऐड करना है, इंसर्ट। कि ये क्वेश्चन नंबर 3 पे भी अगर सपोज इस तरीके से आ गया है तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ये माइनस का निशान जो है, इसीलिए मैंने किया था ये। ठीक है, ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या लिया है, अब यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया, माइनस डिवाइड ले लिया, मैं मल्टीप्लाई ले लेती हूँ यहाँ पर। ओके, तो सपोज हम यहाँ पे ये लेंगे 2 into 8। क्योंकि हम छोटे बच्चों का मैंने क्लास मेंशन नहीं किया है तो इसमें हम जो मर्जी चाहें आप ले सकते हैं, आपको जो लिखना है इसमें। सपोज मैं यहाँ पे 12 लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 18 एंड और यहाँ पे लिख देती हूँ 0। ठीक है, तो ये मेरा ये भी क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये किया क्लिक और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, अब हम माइनस का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे सपोज ये है 93 माइनस अगर मैं ले लूँ 84 इज इक्वल टू कितना होगा। तो कितना होगा आप कुछ भी इसमें डालिए, पहले 32 होगा कि 12 होगा कि 10 होगा, या फिर यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके छोड़ देंगे। ठीक है,
ये सारा हो गया। अभी बस हम इसको इतना ही करते हैं। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन बन गए हैं, क्योंकि मैं डेमो बना रही हूँ तो ज़्यादा क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है। पब्लिश पेज पर जाएंगे हम। जब आप ये पेज पब्लिश कर देंगे तो आपको यहाँ पर जाके ये पूरा इंस्ट्रक्शन मिलेगा। आप यहाँ पे इस पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपका अब देखिए ये जो टेस्ट मोड है ये क्लियर हो गया। आपका जो पासकोड आपका ये है और आपकी ID ये गिवन है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ है, अगर आप लोगों की किसी के फ़ोन में शेयर करने का ऑप्शन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आपकी ये जो ID है, ठीक है, इसको आप सपोज अभी मैंने जैसे क्लिक किया तो ये मैं आपको इसलिए बता रही थी कि अभी मैंने क्लिक किया तो मैं कैसे टेस्ट दे सकती हूँ। अभी मुझे ये देखना है कि मुझे टेस्ट देना है। तो ये स्टूडेंट अगर कोई और अगर मैं चेक करूँगी तब मैं ये करूँगी, पहले मैं आपको ये करके बताती हूँ। तो स्टूडेंट सपोज मैंने डाला कि यहाँ पे मैंने डाला कुछ भी, मैं राम मैंने नाम डाल दिया। पासकोड मेरा है 111 स्टार्ट, सॉरी 3 डिजिट मैंने कर दिया है, 4 डिजिट है 1111। ओके स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन आ गया इस तरीके से। अब सपोज मैं रैंडमली ऐसे ही मैं करती हूँ। सपोज ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे इसको कर दिया, ओके, और यहाँ पे सपोज मैंने इसको कर दिया। तो अब सबमिट करूँगी यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर देखो मुझे दिखाएगा कि 75% मैंने स्कोर किया है, ठीक है। और मेरे 3 जो क्वेश्चन हैं वो सही हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है वेल डन और राम ऑल द बेस्ट भी आ रहा है, जो हमने डाला था वो आ रहा है। अब हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ दूसरे नाम से, जैसे R से मैं करती हूँ और यहाँ पे मैं फिर से जाती हूँ। तो अगर कोई बच्चा फेल होगा तो अब मैं ये दिखाऊंगी कि क्या होगा अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है। तो सपोज मैंने इसके ऊपर किया, यहाँ पे मैंने यहाँ कर दिया और ये 0 एंड अगेन 13 या सपोज 12 मैंने कर दिया, सबमिट किया, ठीक है। अब देखो ये दिखा रहा है 25%, ठीक है। तो अब बच्चे को ये भी नहीं आ रहा है कि यू आर फेल, डोंट वरी, वर्क हार्ड, ओके, वी नो यू कैन डू इट। ये पूरा मैसेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये शो कर रहा है पूरा मैसेज, ठीक है। और इस तरीके से हम लॉग आउट हो जाएंगे। अब चलिए ये तो हो गया बच्चों के लिए जो हमने। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने बच्चों ने हमारा टेस्ट अटेम्प्ट किया और कितने बच्चे पास हुए हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे और यहाँ पे हमने जो पासवर्ड शुरू में रखा था 1 2 3 4, हम वहाँ पर जाएंगे और ये लॉगिन करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद हम जाएंगे व्यू रिजल्ट, ठीक है। आप देखो हमारे यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि एवरेज स्कोर 50% है। मतलब ये एवरेज वो दिखाता है कि जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उसका जो एवरेज आया है। और परसेंटेज क्या से क्या है 25%, क्योंकि अभी मैंने 2 बार ही इसको अटेम्प्ट किया है। तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम परसेंटेज तक ये दिखाता है 25 to 75। एवरेज टाइम कितना लिया है 16 सेकेंड। कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया 2, हिस्टोग्राम पर दिखा रहा है और इस तरीके से आपको ये दिखाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने, सबके नाम यहाँ पर आएंगे। तो इसलिए जब आप बच्चों को टेस्ट देंगे तो आप बच्चों को बताएंगे कि उनको उनका करेक्ट नाम डालना है, ठीक है। और जो भी टाइमिंग है उस पर बच्चों को वो सबमिट करना, और आप इस तरीके से देख पाएंगे कि किस तरीके से बच्चे करेंगे। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसको अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर सपोज आपको लगा कि आपके क्वेश्चन कम है या आपने टाइम ज़्यादा दे दिया है तो आप उसमें और क्वेश्चन जो हैं वो एडिट कर सकते हैं, या जो टाइम है या मार्क्स है वो हम यहाँ पर जाकर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं इसको अगर यहाँ पे जाके एडिट करना चाहूँ इस तरीके से, मैंने यहाँ पे इसको 2 मार्क्स का कर दिया, तो ठीक है। मैं फिर से जाऊँगी इधर और सफल ड्यूरिंग द टेस्ट पेज। अब इसको हम वापस से बैक जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने फ्रेंड को या किसी को। जैसे हम पब्लिश का हमारे पास है ही, हम ओपन किस तरीके से कर सकते हैं। रिजल्ट हम यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बोल रही थी कि अगर शेयर करने का नहीं आता है, सपोज यहाँ पे हमने किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कॉपी करके लिंक है। आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे, इस तरीके से आपने लिंक कॉपी कर लिया है। जिनके में डायरेक्टली शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लिंक को कॉपी करके भी, सपोज आपको किसी को भेजना है, सपोज मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, मैं यहाँ पर भेजना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर जाके लिंक को पेस्ट कर दूँगी
और ये लिंक जो है ये सेंड हो जाएगा। एक तरीका ये है सेंड करने का, और एक तरीका अभी मैं बताती हूँ आपको। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से जाएं, तो जब आप शेयर करेंगे इस तरीके से व्हाट्सएप, तो जब आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, सपोज मैंने इधर शेयर किया, तो इस तरीके से भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये शेयर करने के दो तरीके हैं। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे कि आप ये जो है testmoz.com के साथ ये जो है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको आप राइट डाउन कर लेंगे किसी पेज और पेपर पे, और फिर आप जो है https डालकर और /testmo डालकर और / ये डालकर अगर आप डालेंगे तो भी आपका लिंक तैयार हो जाएगा कि आप मैन्युअली उसको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 तरीके बताए कि आप किस तरीके से वीडियो शेयर कर सकते हैं, ये जो आपका कंटेंट है टेस्ट जो है उसको शेयर कर सकते हैं। एक आप यहाँ से जाएंगे, अगर आपके फ़ोन में कॉपी लिंक आ रहा है तो आप कॉपी लिंक से कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपके पास शेयर का ऑप्शन है डायरेक्टली आप इस तरीके से शेयर कर सकते हैं, तो ठीक है, आप किसी भी तरीके से शेयर कर सकते हैं। अगर इन दोनों तरीके से नहीं हो रहा है तो बेस्ट तरीका है कि आप ये जो आईडी है आपकी testmoz.com/3405224, आप इसके ऊपर जाकर क्लिक इसको राइट डाउन करेंगे। आप पहले लिख देंगे http, आप जैसे देखेंगे सपोज मैंने कोई लिंक भेजा है, आपके पास पहले से कोई लिंक आया, उसके आगे का जो है वो आप लिख लेंगे और उसके बाद testmoz.com डालकर आप ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं और जो भी टेस्ट है आपका शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।